जी नमस्कार, मैं अभिषेक जी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसी कविता प्रस्तुत करूंगा जिसका हमारे जीवन के अंतरंगों से कहीं ना कहीं एक विशिष्ट संबंध होगा। व्यक्ति जीवन में आता है, संसार में आता है, अपना कार्य करता है और चला जाता है। हम उस पर शोक प्रकट करते हैं, लेकिन यह शोक का समय नहीं होता है, क्योंकि यह संसार एक रंगमंच है और हम उस पर कार्य करने वाले सिर्फ एक नायक नायिका की भांति हैं। हमें सिर्फ अपना कार्य करना है और चले जाना है। एक कविता प्रस्तुत करूंगा आप सभी के सामने कि जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है, तू किसका शोक मनाता है। जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है। पहला दृश्य प्रस्तुत करूंगा आपके सभी के सामने कि रात्रिकालीन जब समय होता है तो संपूर्ण आकाश में तारे और चंद्रमा रहते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तारे और चंद्रमा बिल्कुल हट जाते हैं और सूर्य का उदय होता है। उस समय आकाश की क्या स्थिति होती है वह सुनिए कि उस सूर्य जयी उस दिशा पुरुष सूर्य, उस सूर्य जयी उस दिशा पुरुष से प्रहर चार रस सने बाद, छिन जाते सारे तारे पर, छिन जाते सारे तारे पर, अंबर कब शोक मनाता है। जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है, तू किसका शोक मनाता है। जो आता है वो जाता है। अब मैं आप सभी के सामने बात करूंगा उस महान व्यक्तित्व की जिसका जीवन विभिन्न प्रकार के संघर्षों से युक्त हुआ, लेकिन जिसने अपने जीवन में कर्तव्यों को ही सर्वोपरि रखा और इस प्रकार का इतिहास कायम किया कि हम सभी उन्हें एक भगवान की संज्ञा से विभूषित करते हैं। वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भगवान। उन्होंने वो संसार में आए, अपना कार्य किया, मर्यादा रखी, अपनी कर्तव्य परायणता दिखाई और अपना कार्य करके चले गए। कौन है श्री रामचंद्र जी? इक्ष्वाकु वंश भारत प्रमाण, उनके घर के लोगों के नाम पर ही भारत रखा गया है। इक्ष्वाकु वंश भारत प्रमाण, अज रघु दिलीप पुरुरुबा प्राण, अज रघु दिलीप पुरुरुबा प्राण, अस अजर विहारे रामचंद्र, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न संग, उर्वशियों की इच्छित समाधि। उर्वशियां आई, अप्सराएं आई तो मेनका उन्हें समझाने आई, तू कहां जा रही है, तेरा शरीर शिथिल हो जाएगा, बच्चे को जन्म देना पड़ेगा, पीड़ा होगी। तो उर्वशियों ने कहा कि मैं जिस कुल में जा रही हूं उस कुल का गौरव इतना उच्च है कि अगर मैं वहां मरूंगी तो मेरे को एक प्रकार का जो स्थान मिलेगा वह मुझे यहां स्वर्गलोक में रहने पर भी नहीं मिलेगा। तो उर्वशियों की इच्छित समाधि, संरक्षण मांगे तनय गाधि, जिनके धनु की टंकार प्रबल, जिनके धनु की टंकार प्रबल, सुनकर कपता था रावण दल, वे जनक सुता के चिर स्वामी। उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही महिला का आगमन हुआ और वह महिला उनके जीवन में हमेशा एक ऐसे उच्च स्थान पर आसीन हुई जिनको हमारी माता सीता के रूप में हम पूजते हैं। वे जनक सुता के चिर स्वामी, संतों के बहुद्विध हितकामी, समरसता के वे विजय सेतु, साक्षी अब तक है राम सेतु, साक्षी अब तक है राम सेतु, और संतों पर नहीं सिरा जिनका, सागर पर नाम तिरा जिनका, सरयू के जल में ले समाधि, सरयू के जल में ले समाधि, वह किसकी थाह लगाता है। जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है, तू किसका शोक मनाता है। जो आता है वो जाता है। दूसरे, हम सभी के जीवन में एक प्रकार से रस भरने वाले, श्रृंगार रस का श्रोता जिन्हें हम कह सकते हैं,
जिन्होंने श्रृंगार रस को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया, जिन्होंने प्रेम का ऐसा आदर्श हम सभी के सामने प्रस्तुत किया, जिन्हें हम श्री कृष्ण के रूप में पूजते हैं। श्री कृष्ण धरती पर आए, अपना कार्य किया और चले गए। अपने कार्यों के माध्यम से संसार को एक ऐसा संदेश दिया जो हम इन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। कौन है श्री कृष्ण? श्री कृष्ण कौन है? पहली पंक्तियों में आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। जो व्यक्ति कविताओं में विश्वास रखते हैं, कविता से प्रेम करते हैं, वे समझ जाएंगे कि दो माताओं के एक पूत, वात्सल्य भाव के अग्रदूत, जिनकी शिशुता अब तक प्रमेय, जिनकी शिशुता अब तक प्रमेय, हर गोदी में हर गेह। जब से श्री कृष्ण इस संसार को छोड़ करके गए, ऐसी कोई मां नहीं हुई जिसने अपने बेटे को काना ना कहा हो। जिनकी शिशुता अब तक प्रमेय, हर गोदी में हर गेह। माखन चोरी दधिदान रास, जिनसे परिभाषित रस विलास, वे अमर प्रेम के यश गायक। श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की हम लोग कथाएं पढ़ते हैं, हम लोग उनकी गाथाएं पढ़ते हैं, जो हमें एक आदर्श प्रेम का सूचक देता है कि वे अमर प्रेम के यश गायक, वृषभानु कुमारी के नायक, रुक्मणी के पति कौन्तेय मित्र, वे महासमर के चिरचरित्र। महाभारत हुई, कोई कहता है अर्जुन बड़ा है, कोई कहता है पांडव बड़े हैं, कोई कहता है कि द्रोणाचार्य बड़े हैं। मैं नहीं मानता कि कोई बड़ा है, सिर्फ एक ही चरित्र बड़ा है, और वह चरित्र कौन है? कि रुक्मणी के पति कौन्तेय मित्र, वे महासमर के चिरचरित्र, वे महासमर के चिरचरित्र। और ब्रह्मांड दिखे जो मुंह खोले, उपनिषद सार गीता बोले, यदुकुल की अथ इति के प्रतीक, यदुकुल की अथ इति के प्रतीक। जिनकी वरेण्य है कृष्णलीक, जिनकी वरेण्य है कृष्णलीक। अपना कार्य किया, अपना कर्तव्य निभाया, और क्यों एक व्याध के तीरों में, क्यों एक व्याध के तीरों में, ये वंशी का स्वर खो जाता है। जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है, तू किसका शोक मनाता है। जो आता है वो जाता है। जीवन में यश देह रही जीवित भू पर। आपका जन्म महत्वपूर्ण नहीं है, आपने कितने ऊंचे कुल में जन्म लिया है यह आपका महत्वपूर्ण नहीं है। आपका स्थान कायम करता है आपके कर्म। आपने किस प्रकार से अपने आप को संयमित रख करके, अपने आप को कर्तव्य परायण रख करके संसार में अपना कितना अच्छा इतिहास दिया है, अपना कितने अच्छे आपने कर्म किए हैं, यही बाद में जाकर के आपकी यशोगाथा बनती है। जो लोग वर्तमान में इस भ्रम में जी रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार से जी लेंगे, लोग हमारा यशगान ही करेंगे, कितना ही बड़ा कोई था, कितना ही शक्तिशाली था, उसके जो व्यक्ति आक्रामक था उसका कोई इतिहास नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति ने मर्यादा रख करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का सोपान चुना, आज संसार उसको भगवान के नाम से पूज रहा है, और वो अभी भी मरने के बाद भी हम सभी के सामने जीवित है। तो यश देह रही जीवित भू पर, हर भीम भयंकर चला गया। भीम कितना भयंकर था, कितना बलिष्ठ उसका शरीर था। यश देह रही जीवित भू पर, हर भीम भयंकर चला गया। सुकरात अरस्तु बचे रहे, सम्राट सिकंदर चला गया। वंशी की ताने अमर हुई। श्री कृष्ण की वंशी कई धुन अभी तक हमारे कानों में गुंजायमान है, लेकिन जो उनका शंख था, उसका स्वर, क्योंकि वह स्वर आक्रामक था, एक युद्ध की नाद का वह स्वर था। वंशी की ताने अमर हुई, पर 5 जन्य स्वर चला गया। चाणक्य अभी तक प्रासंगिक, पर शिष्य धुरंधर चला गया। देखिए,
एक बात ध्यान रखिए कि यूं ही ना अपने मिजाज को चिड़चिड़ा कीजिए। अगर किसी ने बात छोटी भी कर दी तो आप अपना दिल बड़ा कीजिए, क्योंकि उसके पास था कीचड़ और मेरे पास था गुलाल। जिसके पास जो था उसने दिया उछाल। तो ध्यान रखिएगा, आप अगर अपनों के लिए झुकते हैं, रिश्तों के लिए झुकते हैं, अपनी मर्यादाओं में रहकर के जीवन यापन करते हैं, तो न जाने कितनी आने वाली पीढ़ियां आपका यशोगान करेंगी। तो चाणक्य अभी तक प्रासंगिक, पर शिष्य धुरंधर चला गया। अरिहंत बुद्ध गृह त्यागी थे। घर नहीं था उनका, अरिहंत और बुद्ध का घर नहीं था। अरिहंत बुद्ध गृह त्यागी थे, पर धरा और अंबर में है। और रानी महारानी चिन्ह शेष। मैं अपनी माताओं को, अपनी बहनों को यह बताना चाहूंगा कि जीवन में एक ऐसा इतिहास कायम कीजिए कि आने वाली पीढ़ियां आपका नाम सम्मान के साथ में ले। रानियां, महारानियां कितने ऊंचे ऊंचे महलों में रहा करती थी, आज उनके चिन्ह भी शेष नहीं है। कि रानी महारानी चिन्ह शेष, रत्नामा सबके स्वर में है। मां रत्नावली, जिन्होंने हमारे बाबा तुलसीदास को एक ऐसा छोटा सा ताना मारा जिसके कारण हमारे बाबा गोस्वामी ने रामचरितमानस जैसा एक अकाट्य ग्रंथ लिख दिया। अस्ति चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रीत, और अस जो होती श्री राम में होती न वो भीत। कुछ तुच्छ मानसिकताओं के लोग यह कहा करते थे कि तुलसीदास जी पत्नी की फटकार के कारण तुलसीदास हुए। मैं कहना चाहता हूं कि यदि पत्नी की फटकार से अगर कोई तुलसीदास बन जाता तो आज तो हर घर में तुलसीदास होते। तुलसीदास बनने के लिए पत्नी की फटकार से कहीं ज्यादा जीवन में कर्तव्य निष्ठा, दृढ़ संकल्पता होना आवश्यक है। तभी आप जीवन में एक ऐसा इतिहास लिखोगे जो कि बाबा तुलसीदास ने लिखा था। तो रानी महारानी चिन्ह शेष, रत्नामा सबके स्वर में है। ना महल बचे ना प्रासाद बचे, ना महल बचे ना प्रासाद बचे, बचे भगत और आजाद बचे। पर बचे भगत और आजाद बचे। बाबर अकबर मिट जाते हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं संपूर्ण संसार को विजित कर सकता हूं, आज उनका चिन्ह भी शेष नहीं है, आज उनका कोई नाम भी शेष नहीं है। बाबर अकबर मिट जाते हैं, कबीरा फिर भी रह जाता है। कबीरा कौन? प्रेम ने बाड़ी उपजे, प्रेम ने हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीस दे ले जाए। प्रेम गली अति साकरी, जे में दोई न समाए। प्रेम जीवन का सबसे बड़ा सार तत्व है, तो वही कबीर ने दिया। और आज हम सभी के मानस पटल पर कबीर का चित्र आजन्म तक अंकित रहेगा। तो बाबर अकबर मिट जाते हैं, कबीरा फिर भी रह जाता है। जो आता है वो जाता है, जो आता है वो जाता है। तू किसका शोक मनाता है, जो आता है वो जाता है। आप सभी को जीवन में यही चीज ध्यान रखनी चाहिए कि अपनों के लिए झुकना, अपनों के साथ में रह करके जीवन यापन करना, यही जीवन का सार तत्व है। जीवन को मर्यादाओं में रख करके कर्तव्य निष्ठाओं में जीवन जीना किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन की एक मर्यादा है। इसी को साथ में लेकर के चलिए, जीवन आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।